सुबह के 4 बजे का समय। सारा संसार अभी भी गहरी नींद में सो रहा है, पर एक युवा स्त्री जाग चुकी है। उसने एक सुंदर साड़ी पहनी है और उसके चेहरे पर दिव्यता झलक रही है। वह धीरे से बिस्तर से उठती है, अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करती है। उसकी आंखें बंद हैं और मन पूर्णतः शुद्ध भाव से भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। शीतल सुबह की ठंडी हवा मंद मंद बह रही है। वह अपने आंगन में रखी 2 गायों की ओर बढ़ती है, एक पूरी तरह सफेद और दूसरी गहरे काले रंग की। उसके हाथों में एक लोहे की बाल्टी है। वह प्यार से अपनी सफेद गाय के पास बैठती है और धीरे धीरे दूध दूहने लगती है। गर्म दूध की बूंदें बाल्टी में गिरते ही एक मधुर संगीत सा प्रतीत होता है। गौसेवा के बाद वह अपने घर में प्रवेश करती है। सफाई भगवान की सेवा का ही एक रूप है। वह अपने हाथ में झाड़ू उठाती है और पूरी निष्ठा से आंगन और कमरों की सफाई करती है। हर कोने को स्वच्छ करने के बाद वह एक बाल्टी में पानी भरती है और पूरे घर में पोंछा लगाती है। घर की हर ईंट, हर दरवाजा अब निर्मल और पवित्र हो गया है। अब वह स्नान के लिए जाती है। वह एक सुंदर गहरे नीले रंग की गोपिका पोशाक पहनती है, अपनी छोटी को गजरे से सजाती है और कलाई में कांच की हरी चूड़ियां डालती है। दर्पण में अपने स्वरूप को देख वह मुस्कुराती है, जैसे स्वयं भगवान की सेवा के लिए तैयार हो रही हो। अब वह मंदिर के पास जाती है और धीरे धीरे उसका दरवाजा खोलती है। राधा कृष्ण, राम दरबार, हनुमान जी और लड्डू गोपाल के सुंदर विग्रह उसे निहारते हैं। उनके चरणों में फूल बिखरे हुए हैं। वह प्रेम से भगवान को प्रणाम करती है और फिर ध्यानपूर्वक मंदिर की सफाई करने लगती है। अब वह रसोई में प्रवेश करती है, एक बड़ी थाली में गेहूं का आटा निकालती है, फिर उसमें थोड़ा सा सूजी मिलाती है। उसके हाथों का स्पर्श उस आटे में प्रेम और भक्ति भर देता है। अब वह धीरे धीरे उसमें पानी डालती है और दोनों हाथों से आटे को गूंथने लगती है। उसका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में है। जब आटा एकदम मुलायम हो जाता है तो वह उसमें थोड़ा सा घी मिलाती है और फिर से गूंथती है, ताकि पूरी खस्ता और स्वादिष्ट बने। अब वह एक पतीला चढ़ाती है और उसमें शुद्ध देसी घी डालती है। जैसे ही घी गर्म होता है वह उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और छोटी इलायची डालती है। यह सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। भगवान का भोग बनाते समय वह हर सामग्री को प्रेम और श्रद्धा से डालती है। अब वह एक कटोरी में भिगोए हुए काजू और ताजे लाल टमाटर का पेस्ट बनाती है। धीरे धीरे इस पेस्ट को कढ़ाई में डालती है और प्रेम पूर्वक चलाने लगती है। धीरे धीरे यह मिश्रण पककर एक सुंदर गाढ़े शाही रंग में बदल जाता है। जब टमाटर और काजू का मिश्रण अच्छी तरह पक जाता है तब वह उसमें थोड़ा हल्दी, धनिया पाउडर और बिना प्याज लहसुन वाला गरम मसाला डालती है। फिर वह पानी की जगह शुद्ध दूध डालती है, जिससे ग्रेवी मलाईदार और स्वादिष्ट बन जाती है। अब वह घर में बना ताजा पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इस शाही ग्रेवी में डालती है। वह इसे धीरे धीरे चलाती है ताकि हर टुकड़ा भगवान के प्रेम से सराबोर हो जाए। अब वह आटे की छोटी छोटी लोई बनाती है और एक लकड़ी के बेलन से पूरी बेलती है। पूरी एकदम गोल और समान रूप से बनी है। फिर वह गरम घी में डालती है। पूरी फूल कर गोल होती है, जैसे स्वयं भगवान इसे प्रेम से स्वीकार कर रहे हों। अब वह एक सुंदर पीतल की थाली में गरम गरम पूरी और शाही पनीर सजाती है। उसके साथ एक कटोरी में शुद्ध माखन और तुलसी के पत्ते रखती है। फिर यह सुंदर भोग वह भगवान के चरणों में अर्पण करती है। घी के दीप जलाकर वह आरती करती है और प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करती है।